निष्पक्ष निर्णय, एक प्रेरणादायक सीख। एक दिन सोना कॉलेज से आई तो उसने सभी को कॉलेज के सालाना कार्यक्रम में आने के लिए कहा और यह भी कहा कि कॉलेज में उसकी भी 2 प्रस्तुतियां हैं, इसलिए आप सभी का चलना बहुत ज़रूरी है। खैर, ना चाहते हुए भी किरण को अपनी दोनों जुड़वा बेटियों के साथ सोना के कॉलेज जाना पड़ा। कार्यक्रम की शुरुआत में गीत संगीत की कई प्रस्तुतियां हुई। उसके बाद मॉडलिंग राउंड शुरू हुआ। दर्शकों ने तालियों के साथ सभी का उत्साहवर्धन किया। मॉडलिंग में सोना ने भी हिस्सा लिया था। आखिरी राउंड में सोना के साथ 4 और लड़कियों को सिलेक्ट किया गया, जहां सभी से जज द्वारा एक-एक सवाल पूछकर विजेता घोषित करना था। सवाल जवाब का दौर शुरू हुआ। इसी कड़ी में जज साहिबा ने सोना से सवाल पूछा, अगर घर में तुम्हारी माँ और भाभी में से किसी एक का साथ देना हो तो तुम किसका साथ दोगी? पूरे सदन में खामोशी छाई थी। सभी सोना के जवाब की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी सोना ने थोड़ा आगे बढ़कर कहा, अगर भाभी सही हो तो अपनी भाभी का। सोना ने जवाब दिया, क्योंकि मुझे भी कल किसी की भाभी बनना है। जवाब सुनते ही पूरे सदन में तालियां गूंज उठी। सभी सोना की सोच और उसके सटीक जवाब की प्रशंसा कर रहे थे। सोना को विजेता घोषित किया गया। पुरस्कार लेने से पहले सोना ने सभी से कुछ कहने के लिए माइक थामते हुए कहा, हर बेटी अपनी माँ से बहुत प्यार करती है और माँ भी अपनी बेटी के दिल के सबसे करीब होती है। इसी तरह हमारे घर की बहुएं भी तो किसी की बेटियां हैं। आज हम किसी की बेटियां हैं, कल से किसी की भाभियां और बहुएं बनेंगी। अगर कल से हमें कुछ दुख हुआ तो हमारी माँ को भी दुख होगा और इसी तरह हमारे घर की बहू को दुख हुआ तो उनकी माँ को भी दुख ही पहुंचेगा। और इस दुनिया में किसी भी इंसान को किसी की भी माँ को दुख पहुंचाने का कोई हक नहीं है। इसलिए हर सास अपनी बहू को अपनी बेटी समझे तो आगे चलकर उनकी बेटी भी खुश रहेगी। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी हमें बड़ी सीख दे गई कि सदैव निष्पक्ष होकर निर्णय लेना चाहिए। तो कैसी लगी आपको यह कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।